जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। अखिलेश का एक ट्वीट और यूपी का ऐसा सियासी पारा चढ़ा है जिसने दिल्ली तक खलबली मचा दी है, क्योंकि अखिलेश ने न सिर्फ योगी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है, बल्कि योगी सरकार के कैबिनेट फैसले पर भी तंज कसा है। हालांकि अब अखिलेश के नहले पर भी बीजेपी ने दहला मारा है, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डीजीपी पद पर तैनाती के लिए नई नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते अब राज्य सरकार अपने स्तर से ही डीजीपी की तैनाती कर सकेंगी। इससे पहले राज्य सरकार नामों का पैनल यूपीएससी को भेजती थी, जहां से मोहर लगती थी। नियमावली के मुताबिक सूबे में अब डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से ही हो सकेगी। इसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में मनोनयन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल निर्धारित किया गया है। एक ओर जहां योगी सरकार के फैसले की पुलिस महकमे में चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। दरअसल योगी सरकार के इस प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। ये जो 2 साल का नियम बना है, ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। और इस प्रदेश ने जो डीजीपी दिए, जो नई परंपरा शुरू की कार्यवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला, और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए। जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है, अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जाकर के नेताजी के पैर पकड़ लो वरना तुमको चीफ सेक्रेटरी से हटाना पड़ेगा। कैसे नेताजी के कहने पे बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया करते थे, मंत्री हटाते थे, फिर मंत्री बनाते थे। ये बेचारगी सबने देखी है। अखिलेश जी को अपनी ये बेचारगी याद आती है तो अपने गम दूर करने के लिए वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पर उल जलूल आरोप लगाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार लोकतांत्रिक तरीके से आज चल रही है। मंत्रिमंडल से परामर्श भी करते हैं और संगठन के साथ भी परामर्श करते हैं, लेकिन निर्णय मुख्यमंत्री करते हैं। कम से कम अखिलेश यादव जी इस तरह के बेसलेस आरोप लगा करके अपने गम दूर करने का प्रयास मत करें। बता दें 11 मई 2022 को मुकुल गोयल के हटाए जाने के बाद से ही यूपी में कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार इस पद पर तैनात हैं। मुकुल गोयल के बाद डॉक्टर डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा, विजय कुमार और वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार को भी कार्यवाहक डीजीपी के रूप में तैनाती दी गई है। मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटाने के बाद यूपीएससी को नए डीजीपी के चयन के लिए यूपी सरकार ने पैनल नहीं भेजा है। टेक्स्ट रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।